नमस्कार, मैं डॉक्टर आशिका। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत सी महिलाएं आजकल बहुत ज़्यादा फेस कर रही हैं, जो है रिकरेंट अबॉर्शन। प्रेगनेंसी के 20वें सप्ताह से पहले गर्भ में फीटस यानी पलने वाले बच्चे की मृत्यु हो जाए तो उसे गर्भपात यानी मिसकैरेज कहा जाता है। और अगर लगातार ऐसा ही 3 या उससे ज़्यादा बार मिसकैरेज हो जाए तो उसे रिकरेंट मिसकैरेजेस कहा जाता है। बार बार मिसकैरेज होने से महिला की फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, जिसके कारण कई महिलाएं डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाती हैं। इसकी वजह से उनकी बॉडी की रिकवरी होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसका कोई डायरेक्ट रीज़न बताना तो मुश्किल होता है, लेकिन इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि जेनेटिकल डिफेक्ट या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। फीमेल की ओवम या मेल्स की स्पर्म्स में ये प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। महिला को फाइब्रॉइड यूट्रस हो तो इससे भी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी अटेन करने में दिक्कत आती है। महिला की फैलोपियन ट्यूब्स अगर ब्लॉक्ड हो तो इससे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूरा ही नहीं हो पाता है। एक और जो बड़ा रीज़न है यूट्राइन पॉलिप, जो महिलाओं में बहुत कॉमनली पाया जाता है, उसकी वजह से भी मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे जैसे एक महिला की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी एग की जो क्वालिटी है वो भी कम होती रहती है। और अगर कोई महिला 35 वर्ष की उम्र के बाद कंसीव करना चाहती है तो तब भी मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। आयरन, कैल्शियम व अन्य विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से भी मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़, थायराइड ऐसे एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स भी रिकरेंट अबॉर्शन के चांसेस बढ़ा देते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान किडनी डिजीजेस और हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी मिसकैरेज हो सकता है। क्या आपको पता है प्रेगनेंसी के दौरान पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स की वजह से भी मिसकैरेज हो जाता है? इसीलिए डॉक्टर्स पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स को मना करते हैं खाने के लिए। ज़्यादातर महिलाओं को तो ये पता ही नहीं होता कि मिसकैरेज के क्या लक्षण हो सकते हैं, लेकिन फिक्र ना करें, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स या शार्प पेन का होना, उल्टी और चक्कर का बहुत ज़्यादा आना, वेजाइना से ब्लीडिंग होना और ब्लीडिंग के साथ ब्लड क्लॉट्स का आना, बहुत ज़्यादा शार्प बैक पेन का होना। ये सब थे कॉमन सिम्टम्स जो मिसकैरेज के टाइम पे हो सकते हैं। अब बात करते हैं रिकरेंट मिसकैरेज के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में पित्त दोष इम्बैलेंस होने के कारण रिकरेंट अबॉर्शन की समस्या होती है। ये बढ़ा हुआ पित्त दोष एम्ब्रियो को डेवलप होने ही नहीं देता, जिसके कारण एम्ब्रियो सरवाइव नहीं कर पाता है और बार बार मिसकैरेज होने लगता है। इसकी वजह से ये लगता है कि मानो दुनिया ही खत्म हो गई है एक महिला की, कुछ सॉल्यूशन दिखाई ही नहीं देता। लेकिन आपको इससे परेशान नहीं होना है। आयुर्वेद में पंचकर्मा से रिकरेंट अबॉर्शन का सफल इलाज किया जाता है। सबसे पहले पित्त दोष को दूर करने के लिए पेशेंट को रक्त मोक्षण शमन मेडिसिन दी जाती है। उसके बाद रक्त शुद्धि के लिए रक्त मोक्षण किया जाता है। इसमें पेशेंट के शरीर से खराब खून को साफ किया जाता है। उसके बाद पेशेंट को उत्तर बस्ती थेरेपी दी जाती है। उत्तर बस्ती थेरेपी में पेशेंट के यूट्रस में मेडिकेटेड ऑयल्स को वेजाइना के थ्रू यूट्रस में डाला जाता है, जिसके बाद महिला का यूट्रस पूरी तरह से टॉक्सिन फ्री हो जाता है। उत्तर बस्ती करने के बाद महिला जब दोबारा कंसीव करती है तो उसका एम्ब्रियो सही से डेवलप होता है और हेल्दी बेबी का जन्म होता है। तो ये थी आयुर्वेद की कुछ ऐसी सफल चिकित्साएं जो आपको एक हेल्दी बेबी दिला सकती हैं और आपको निरोगी बना सकती हैं। तो देर ना करें, जल्द से जल्द हिम्स हॉस्पिटल या फिर नज़दीकी शुद्धि क्लिनिक्स में विजिट करें और माँ बनने के अपने सपने को साकार करें। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके भी अपनी समस्या बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गर्भ संस्कार।